दोस्तों, मैं आपका मित्र सरमित्र दोस्त रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अब चलते हैं काम की बात पर। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए आरआरबी पीओ का जो 2 दिन एग्जाम चला है 12 और 13 को, क्योंकि इस चैनल की कट ऑफ ज़्यादातर सही निकलती है, क्योंकि यहाँ सेल्फ एनालाइज होता है, उसके बाद सारी कंडीशन देखी जाती है, जब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है। तो आज मैं आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा वो मैंने 5 से 6 कंडीशन बताने के बाद बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर आपको कट ऑफ सही लगे, आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, पास करे हुए, आप समझ सकते हो कि ये सही है एनालाइज या नहीं। अगर आपको एनालाइज सही लगे तो इसे लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब चलते हैं काम की बात पर। पहली कंडीशन जो हुई है इसे आरआरबी एग्जाम में, वो हुई है इंटरफेस की। पहले मेरी बात समझ लेना, लास्ट ईयर कोई लैंग्वेज दो नहीं थी। पहले या तो आप इंग्लिश चूज करते थे या हिंदी, और जो चूज करते थे वही लैंग्वेज में क्वेश्चन और आंसर आते थे। लेकिन अब की बार बच्चों के साथ 2 से 3 मिनट उनके कम हुए हैं, ये गारंटेड है। जब ऑप्शन नीचे आएगा, स्क्रॉल बार बार मैं नीचे करूंगा, तो जो क्वेश्चन मेरा 30 सेकंड में होता था वो 1 मिनट में अब की बार हो रहा था। तो इससे बच्चों की 2 से 3 नंबर कट ऑफ जरूर गिरेगी। इस चीज से भी ये याद रख लेना, बहुत बड़ी कट ऑफ होती है इस चीज की। पहली कंडीशन, जब हिंदी इंग्लिश मान लो या लोकल लैंग्वेज आ रही थी तो 2 लैंग्वेज में 10 ऑप्शन हो रहे थे, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है बच्चों का। दूसरी बात, आपकी एक कंडीशन ये थी कि जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था और एडमिट कार्ड 8 तारीख को आया है, काफ़ी बच्चों ने तैयारी नहीं की, उन्हें ये लग रहा था एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, जैसे सारे एग्जाम बार बार नोटिस आ रहे थे। लेकिन एंड टाइम में इन्होंने 8 तारीख को पहले नोटिस दिया 7 तारीख को, लेकिन 8 को एकदम एडमिट कार्ड दे दिया, जिससे काफ़ी बच्चों के रिजर्वेशन भी नहीं हो पाए। और तीसरी कंडीशन ये है कि बच्चे तैयारी तो नहीं कर पाए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो ट्रेन है, बच्चे अदर स्टेट में ज़्यादातर नहीं आ पाए। जैसे मध्य प्रदेश ने यूपी से भरा, वो कोरोना के डर से या उन्हें साधन नहीं मिल पाए, वो कोशिश में करा, जल्दी जाने के चक्कर में, एडमिट कार्ड लेट आने के चक्कर में वो अटेंडेंस में नहीं पहुंच पाए, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, कोई कह रहा था कि सर मेरे में 4 एब्सेंट है, किसी ने कही 10 एब्सेंट है, किसी ने कही 7 एब्सेंट है। ये भी एक कारण रह सकता है कि कितने % बच्चे अनुपस्थित या एब्सेंट रहे एग्जाम में। 3 कारण हो गए। चौथा कारण आपका जो हुआ वैकेंसी बढ़ने का। काफ़ी स्टूडेंटों में वैकेंसी बढ़ी है। जैसे यूपी में ही ले लें, यूपी में लास्ट ईयर 140 जनरल की वैकेंसी थी और अब की बार जनरल की 700 के करीब वैकेंसी है, लगभग 5 गुना वैकेंसी बढ़ गई है। टोटल 1600 के करीब वैकेंसी है यूपी में। तो ये मान के चलिए जिन स्टेटों में वैकेंसी बढ़ी है, ये भी एक कारण है कट ऑफ नीचे गिरने का। ये 4 कारण हो गए। लास्ट कारण पांचवा कारण आपका ये है कि जिन स्टेटों में पेपर लेवल का आपकी बार आरआरबी पीओ का पेपर का लेवल बढ़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले, क्योंकि पहले दिन के 2 शिफ्टों को छोड़ दे तो ज़्यादातर शिफ्ट अब फिर लेवल बढ़ता चला गया और बच्चों की जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के आए वो 45 से 55 के निकल के आए। क्या वो उनकी तैयारी ना करने का कारण मान लो, या उनका पेपर का अटेम्प्ट भारी आ गया, या इंटरफेस की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मेरी जितने भी स्टूडेंट से बात हुई, उसमें एक एफसीआई मैनेजर का इंटरव्यू है एक बंदे का, वो पढ़ने में अच्छा ही होगा, एफसीआई मैनेजर का इंटरव्यू जनरल कैटेगरी, उसके 46 अटेम्प्ट हुए 46। एक लड़की है, उसका स्टूडेंट है, उसका अटेम्प्ट हुए 41 और उसका इंडियन बैंक का एसओ का इंटरव्यू है 21 तारीख को। एक लड़का और है जिसका इंडियन बैंक एसओ का इंटरव्यू है, उसके 52 अटेम्प्ट हुए। काफी स्टूडेंट एक के 54 अटेम्प्ट हुए। तो लोकल जो मेरा एवरेज निकल के आया, मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो ना हाई से कट ऑफ डिसाइड होती है ना लो से। मान लीजिए जो 40 से नीचे है उनसे भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, और ना 60 से ऊपर वालों से कट ऑफ जो डिसाइड होगी जो ज्यादा मात्रा में बच्चे होंगे, और वो मात्रा जो निकल के आई है वो 45 से 55 के बीच में ज्यादातर बच्चों के अटेम्प्ट नजर आए हैं मुझे। अब वो 52 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, अब जिस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा होंगी। तो ये 5 कारण हो गए। छठा कारण एक और हो सकता है कि वैकेंसी फॉर्म जो अप्लाई किया गया पिछली बार की तुलना में कम अप्लाई किए गए थे अब की बार, आरआरबी पीओ का जो डाटा निकल के आया था, ये भी एक कारण हो सकता है। तो कोरोना के टाइम पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, इंटरफेस की प्रॉब्लम हो गई, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो गई, अदर स्टेट में जाने की प्रॉब्लम हो गई, पेपर का लेवल बढ़ने की प्रॉब्लम हो गई, और वैकेंसी इंक्रीज की प्रॉब्लम हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ रहे हैं वो 45 से 55 के बीच में निकल के आ रहे हैं। तो कट ऑफ जो डिसाइड होगी, मैं मानता हूँ 60 से ऊपर भी बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन वो कितने होंगे? जैसे यूपी में 1600 वैकेंसी है, तो बच्चे जो लिए जाएंगे मेंस के लिए वो 16,000 से 20,000 के बीच में लिए जाएंगे लगभग। तो मान लीजिए मैंने माना 1,000 बच्चे ने 60 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए,
क्या 15,000 बच्चे 60 से ऊपर होंगे? वो नीचे वाले होंगे जो 45 से 55 के बीच में होंगे। तो आप समझ लीजिए कट ऑफ कितनी जाएगी। अब मैं कट ऑफ बता देता हूँ। मैं हर स्टेट की अलग अलग तो नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ जैसे यूपी हुआ या असम हुआ, मतलब जिन स्टेटों में वैकेंसी इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर से, उन स्टेटों में अगर किसी बंदे ने 46, 47, 48, 49, 50 मतलब इस 47 से ऊपर करे हैं, 46 से ऊपर करे हैं एक्यूरेसी के साथ, ये गारंटी है 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए इतने अटेम्प्ट में, तो आपके मेंस के लिए चांसेस हैं। आप बिल्कुल भी बाहर नहीं हो, कोई भी कुछ भी बताए, मैं सेल्फ एनालाइज उसके साथ जितने भी स्टूडेंट से बात हुई सारा डाटा निकाल के लास्ट ईयर की वैकेंसी होगा 14 पंजे 70 होते हैं, 5 गुना वैकेंसी यूपी में हुई है जनरल की, मैं बता रहा हूं, और अदर की भी 1600 वैकेंसी हो गई है। तो आप मान के चलिए कि अगर 47, 46, 48, 49 इससे ऊपर आपके अटेम्प्ट है, यूपी हुआ, उसके अलावा जिन स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है, तो आपके मेंस में अच्छे चांसेस, अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और नॉर्मलाइज का देखिए, जो शिफ्ट हार्ड है, कोई कह रहा था सर 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट बहुत हार्ड आई, किसी ने कहा 13 तारीख को फोर्थ शिफ्ट बहुत आई, इनकी काफ़ी चर्चा रही, किसी ने कहा 12 को 5वीं शिफ्ट बहुत हार्ड आई। इन 3 शिफ्टों की मुझे सबसे ज़्यादा चर्चा में मिली कि 12 तारीख की 5वीं शिफ्ट, 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 13 तारीख की फोर्थ शिफ्ट। इन तीनों शिफ्टों की काफ़ी चर्चाएं हैं कि इन शिफ्टों में काफ़ी बच्चों ने बताया कि हार्ड आई, लेकिन क्या पता और भी शिफ्ट हार्ड हो सकती हैं। तो आप घबराएं नहीं, आपको बिल्कुल बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज आपके पास है, नॉर्मलाइज से आपको सब काउंट हो जाएगा। तो और अब मैं बताना चाहता हूं जिन स्टेटों में वैकेंसी बराबर है पिछली बार की या कम हुई है, तो उन स्टेटों में आप मान के चलिए 50 से और 55-56 के बीच में जिसके अटेम्प्ट है वो उनके अच्छे चांसेस हैं मेंस के लिए। तो आप मान के चलिए जिसमें कम वैकेंसी है उसमें आप 56 तक अटेम्प्ट मान लीजिए, और जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो 47, 48, 49 से ऊपर जितने भी उसके अटेम्प्ट है वो मेंस के लिए अच्छा चांसेस है। और आप अपने आप एनालाइज करना जानते हैं, मैंने आपको बता दी 45 से 55 के बीच में ज़्यादातर अटेम्प्ट रहे हैं आपकी बार, जितने भी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको समझ जाओगे, अपने अपने आप हिसाब से निकाल लोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर स्टेट की। तो बस मैं यही वीडियो बताना चाहता था। दूसरी बात, नॉर्मलाइज की व्यवस्था इसमें है, रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, इस महीने के अंत तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को मेंस है अक्टूबर में, तो उससे 20 से 25 दिन पहले IBPS हमेशा रिजल्ट दे देता है। तो आप जल्दी बस मेंस की तैयारी लग जाएं। दूसरी बात, RRB क्लर्क का जिनका पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। SBI क्लर्क का भी रिजल्ट आपको जल्दी मिल सकता है, मेंस की डेट उसकी भी तैयारी चल रही है। बस ये वीडियो मैं लाया था, मैंने जो एनालाइज बताया आप गांठ बांध लेना, किसी के चक्कर में बताए 60 वाले बहुत कम बच्चे हैं, कुछ बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा नहीं, कट ऑफ उनसे डिसाइड नहीं होती, तुमसे डिसाइड होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपनी शिफ्ट का बताना किसकी कौन सी हार्ड रही, वो आपको ज़्यादा पता होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।